गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 संधि पढ़ेंगे। संधि क्या होती है, संधि किसे कहते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। उपयुक्त उदाहरण के में पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से परिवर्तन आ गया, यही परिवर्तन संधि कहलाता है। यही परिवर्तन क्या है? संधि। यह संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या मिलाप। कभी कभी भाषा में दो शब्द या शब्दांश पास आते हैं और आपस में मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। इस मिलने की प्रक्रिया में पहले शब्द की अंतिम ध्वनि वर्ण तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ की ध्वनि वर्ण मिलने पर जो विकार अथवा बदलाव होता है, उस विकार को ही क्या कहते हैं? संधि। अब जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं आपके बुक में, किताब में ये पिक्चर बनी हुई है। जैसे विद्यालय की पिक्चर बनी है, विद्या प्लस आलय। विद्या मीन्स क्या होता है? ज्ञान, और आलय मीन्स क्या होता है? घर, यानी कि विद्या प्राप्त करने का स्थान। तो इसको क्या कहते हो गया ये शब्द बन के? विद्यालय। उसी तरह हिम प्लस आलय, हिमालय। अल्प प्लस आहार, अल्पाहार। देव प्लस आलय, देवालय। उसी प्रकार संधि विच्छेद, दो वर्णों के मेल से बने शब्द को आपस में पहले शब्द को वापस पहले वाली स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय। कवेंद्र, कवि प्लस इंद्र। इसी प्रकार हम लोग संधि को दूसरी भाषा में भी समझ सकते हैं। जैसे बहुत सरल भाषा में भी इस प्रकार संधि की परिभाषा को जान सकते हैं। जैसे दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन या विकार आ जाता है, उसे हम लोग संधि कहते हैं। अब संधि के भेद, संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? अब यहाँ पे आपने संधि के भेद पढ़े, संधि के 3 भेद होते हैं और उन भेदों के भी भेद होते हैं। जैसे स्वर संधि के भेद। अब स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला हमारा है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, अब दीर्घ संधि के नियम क्या हैं? दीर्घ संधि का नियम है छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ के साथ यदि आ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ का मेल होने पर इनका रूप बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ हो जाता है। यानी कि स्वर और मतलब दो वर्णों के मेल से वो एक वर्ण जो होता है वो मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पे पुस्तक प्लस आलय, तो अब यहाँ पे आ है, आ यहाँ पे हमारा मात्रा में प्रयोग हो जाएगा। पुस्तकालय, का में मात्रा लग जाएगी, पुस्तकालय। उसी प्रकार देवार्चन, देव प्लस अर्चन, चर प्लस अचर, चराचर। योग, अभ्यास, योगाभ्यास। सूर्य, अस्त, सूर्यास्त। इसी प्रकार यहाँ पे आ प्लस आ, बड़ा आ। शिव प्लस आलय, शिवालय। रत्न प्लस आकार, रत्नाकार। इसी प्रकार यहाँ पे बहुत सारे अन्य वर्ड दिए गए हैं। बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर फिर ई प्लस ई मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे अभि प्लस ईस्ट, अभीष्ट। कपि प्लस इंद्र, कपींद्र। गिरि प्लस इंद्र, गिरींद्र। इसी प्रकार छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई हो जाती है। जैसा आपने ऊपर देखा कि छोटी ई मिलकर बड़ी ई बनती है, लेकिन यहाँ पे छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बनती है। उसी प्रकार यहाँ पे और भी अन्य शब्द दिए गए हैं। और अब
छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके क्या बना, बड़ा ऊ। इनसे शब्द कैसे बने, गुरु प्लस उपदेश। यहाँ पे देखिए छोटा ऊ है, यहाँ पे छोटे ऊ का लोप हो जाएगा और क्या हो जाएगा, गुरुपदेश मात्रा के रूप में आ जाएगा। उसी तरह विधु प्लस उदय विधुदय, लघु प्लस उपदेश लघुपदेश। इसी प्रकार छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ का निर्माण करते हैं, जैसे सिंधु प्लस उर्मी सिंधुर्मी। उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट गुण संधि का नियम क्या कहलाता है, उसके बारे में हम जानेंगे। गुण संधि, हास्व अथवा दीर्घ आ से परे हास्व अथवा दीर्घ छोटी ई बड़ा ऊ री से ऋषि आने पर आ छोटा आ बड़ी ई छोटी ई ए छोटा आ प्लस ऊ ओ छोटा आ प्लस री अर हो जाता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, गुण संधि कहते हैं। जैसे छोटा आ छोटी ई मिलकर ए हो जाता है। नर प्लस इंद्र नरेंद्र, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, वीर प्लस इंद्र वीरेंद्र। इसी प्रकार यहाँ पे अन्य और भी शब्द दिए गए हैं। अब छोटा आ और बड़ी ई मिलके भी ए हो जाता है। यहाँ पे अखिल ईश अखिलेश, अखिल प्लस ईश्वर अखिलेश्वर, नाग प्लस ईश नागेश, गण प्लस ईश गणेश। इसी प्रकार यहाँ पे अन्य बहुत सारे शब्द दिए गए हैं जो कि आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ना है। फिर छोटा आ प्लस बड़ा ओ सर्व उत्तम सर्वोत्तम, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, हित प्लस उपदेश हितोपदेश। यहाँ पे आ छोटा आ और छोटा ऊ मिलकर ओ का निर्माण कर रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पे अन्य और सारे भी शब्द दिए गए हैं। अब जैसे छोटा आ प्लस ऋषि अर हो गया, सप्त ऋषि सप्त ऋषि, बाह्य प्लस ऋषि ब्रह ऋषि। आ अब यहाँ पे बड़ा आ प्लस ऋषि महर्षि महर्षि। उसी प्रकार यहाँ पे बहुत सारे और भी वर्ड दिए गए, शब्द दिए गए। गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी, दया प्लस उर्मी दयोर्मी, देव प्लस ऋषि देव ऋषि, राजा प्लस ऋषि राज ऋषि। इसी प्रकार अब हम दूसरे नियम वृद्धि संधि की तरफ आते हैं। वृद्धि संधि, हास्व अथवा दीर्घ आ से परे ए ओ आने पर छोटा आ प्लस आ इसको मिला के ए हो जाता है। आ छोटा आ प्लस ए मिला के ए बन जाता है। फिर छोटा आ प्लस औ मिला के औ हो जाता है, आ प्लस औ। इसे वृद्धि संधि कहते हैं, यानी कि एक छोटा आ होता है और एक ए होता है, या उसमें मात्रा वाले वर्ण का इस्तेमाल होता है। अब जैसे छोटा आ प्लस ए क्या हो गया, ए। लोक ऐसना लोकेशना, देव ऐसना जीवैष्णा, आ प्लस ए, यथा प्लस एव यथैव, यथा तथा प्लस एव तथैव। इसी प्रकार महा ऐश्वर्य एकैक वितैष्णा सदैव मातेश्वर्य। यहाँ पे अन्य और भी शब्द दिए गए हैं उदाहरण के रूप में। अब हम आते हैं यड़ संधि, हास्व अथवा दीर्घ छोटी ई बड़ा ऊ छोटा ऊ री से ऋषि से परे भिन्न जाति का कोई स्वर आ जाए, ई का या हो जाता है, ऊ का वा हो जाता है और राग का री का रा हो जाता है, इसे यड़ संधि कहते हैं। अब इसी प्रकार यहाँ पे भी कुछ उदाहरण दिए गए, जैसे छोटी, जैसा कि ऊपर एग्जाम्पल में दिया गया था, छोटी ई का या हो जाता है, ई प्लस आ या, यदि अपि। अब इन लोगों को मिलाने के बाद शब्द हमारा क्या बनता है, यद्यपि। अति प्लस अधिक अत्यधिक। इसी प्रकार यहाँ पे और भी बहुत सारे शब्द दिए गए हैं उदाहरण के तौर पर, जो आपको पढ़ना है, याद करना है। इसी प्रकार री प्लस आ रा हो जाता है, पितृ आज्ञा पित्राज्ञा, सु। अब यहाँ पे मात्रा आ रही है, सु प्लस आगत स्वागत। अब री
प्लस उ रु, पितृ प्लस उपदेश पित्रोपदेश। अब यहाँ पे रु आवाज़ आ रही है, री प्लस ई री। अब यहाँ पे रा में मात्रा लग गई है, मात्र इच्छा मात्र इच्छा। उसी प्रकार अयाधि संधि, एक ही पद में यदि ए ओ औ से परे कोई भी स्वर आ जाए तो ए का ए का आए और ओ का औ और ओ का आव हो जाता है। उसे अयाधि संधि कहते हैं। अब इसके भी यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे ए प्लस आ अय, ने प्लस एन नयन, ग प्लस अंक गायक, ग इका गायिका। इसी प्रकार यहाँ पे अन्य और भी बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। ओ प्लस ई अवि, भू प्लस ईश्य भविष्य, ओ प्लस उ आवु, भ प्लस उप भावु। इसी प्रकार से औ प्लस आ आव, पो प्लस अंग पावक। इसी प्रकार अब हमारा सेकंड है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक प्लस ईश वागीश, सत प्लस चरित सच्चरित, वि प्लस सम विषम। उपयुक्त उदाहरणों में का प्लस ई व्यंजन स्वर प्लस स्वर, ता प्लस चा व्यंजन प्लस व्यंजन तथा ई प्लस सा स्वर प्लस व्यंजन का योग होने से विकार उत्पन्न होता है। इसी आधार पर व्यंजन संधि को 3 भागों में बांटा गया है। व्यंजन संधि को 3 भागों में बांटा गया है। कैसे? व्यंजन एवं स्वर का योग, स्वर एवं व्यंजन का योग, व्यंजन तथा व्यंजन का योग। अब इसके उदाहरण हैं दिग प्लस विजय दिग्विजय, सत प्लस आचार सदाचार, आ प्लस छादन आच्छादन, परि प्लस छेद परिच्छेद। व्यंजन एवं व्यंजन का योग, सत प्लस जन सज्जन, सम सर्ग संसर्ग। उसी प्रकार व्यंजन संधि के नियम। क्लास ये आपका पार्ट 1 का वीडियो था। अब पार्ट 2 में हम व्यंजन संधि के नियम को आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।